कहां तक पढ़ा? वेव बना दी थी अपन ने और वेव चला भी दी थी। बस वेव बना के चलाई थी। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव में ऐड हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव में कैंसिल आउट हो जाते हैं। और कंस्ट्रक्टिव में ऐड हो जाते हैं तो बीएमओ का फॉर्मेशन होता है और डिस्ट्रक्टिव में एबीएमओ का फॉर्मेशन होता है। एबीएमओ का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, यानी कोई बॉन्ड नहीं बनता, जबकि बीएमओ के अंदर बॉन्ड बनता है। यहां तक पढ़ा था अपन ने। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? जैसे अपन ने वीबीटी पढ़ी थी, तो वीबीटी के अंदर अपन ने एसएस कॉम्बिनेशन, पीपी कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन देखे थे ना। अगर मान लीजिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एसएस कॉम्बिनेशन की, तो एसएस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि जैसे ये एस ऑर्बिटल है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। सपोज करते हैं कि इसको हमने बोल दिया 1s। क्या बोला? 1s, ठीक है। ये दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, ये भी 1s है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है ना। इधर मैंने लगाया प्लस और इधर मैंने लगाया प्लस। अब यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। सेम फेज या अपोजिट फेज? सेम फेज। और सेम फेज होगा तो इसका नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या नाम होगा इसका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका नाम हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसा का ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन आपको अगर पूछा जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो वहां पे गिवन होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन में बनाता हूं, ये 1s है और ये भी 1s है। यहां पर इसके अंदर है प्लस और इसके अंदर है माइनस। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। दोनों का फेज सेम या अपोजिट? तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर दोनों वेव्स का क्या हो जाता है? और एडिशन हो जाता है। तो हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि जब दोनों वेव्स का एडिशन हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो जाएंगे तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो जस्ट इनका डबल आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए हैं। देखो किस तरीके से, ये इसका जस्ट डबल है। ये दोनों गोले मिला के अपन ने बड़ा गोला बना दिया, और बड़ा गोला बनाने के बाद में सेंटर में तो है प्लस और प्लस, यहां पर है इसका न्यूक्लियस और यहां पर है इसका न्यूक्लियस। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे सेम फेज वालों को। हमने क्या कर दिया यहां पर? इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दिया। आया कुछ समझ में? पक्का? सिंपल वे में काम करना है। सिंपल वे में जहां पर भी आपको सेम फेज नजर आए, प्लस प्लस नजर आए, दोनों को ऐड करके बड़ा कर दो। और अगर ऐसा अपोजिट फेज नजर आए तो अपोजिट फेज में अपन क्या करेंगे? आपको मालूम है अपोजिट फेज में होंगे तो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, है ना। एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट कर देंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे। और नहीं होंगे तो इन दोनों के बीच में एक प्लेन बनेगा। इस प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे इसको? नोडल प्लेन। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन नहीं हुए हैं। तो एक जगह तो कॉम्बिनेशन होगा और एक जगह कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन कहां पर होगा? कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और बीच में क्या आ जाएगा? नोडल प्लेन, जो ये बताएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए हैं। ठीक है। जैसे सेकेंड कॉम्बिनेशन देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन का नाम है पीपी कॉम्बिनेशन। और पीपी कॉम्बिनेशन के अंदर दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है एक्सियल, दूसरा होता है कोलेटरल। ठीक है। जैसे अपन एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल के अंदर किस तरीके से कंबाइन होंगे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पीजेड और पीजेड और एक्सिस है जेड, तो एक्सियल बोलेंगे या कोलेटरल? क्योंकि यहां पे ये जो ऑर्बिटल है ये पीजेड है, ये भी पीजेड है और एक्सिस भी जेड है, यानी तीनों की एक्सिस कैसी है? और एक्सिस सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल कॉम्बिनेशन। ठीक है।
एक्सिस हम कुछ भी मान सकते थे, हम चाहते तो पी एक्स को कंबाइन करके एक्स एक्सिस पे कंबाइन करवा लेते, या पी वाई को वाई एक्सिस पे कंबाइन करवा लेते। लेकिन मॉड्यूल के अंदर और एनसीईआरटी के अंदर स्टैंडर्ड एक्सिस जेड को कंसीडर किया है, इस वजह से हम भी क्या कंसीडर कर ले, जेड। ठीक है, तो हमने भी क्या कंसीडर कर ली, जेड। अब ये पी जेड और पी जेड, जेड एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा या पाई, और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो हमने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जेड एक्सिस पे पीजेड कैसा होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर, और पैरेलल होगा तो हमने बना दिया इसको पैरेलल, राइट। दूसरा वाला पीजेड भी पैरेलल होगा तो हमने इसको भी क्या बना दिया, पैरेलल। अब यहां पर मैंने लिखा प्लस, यहां पर मैंने लिखा प्लस, तो दोनों का फेस कैसा है, सेम या अपोजिट, और सेम फेज है तो इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। चलो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड का नाम होगा डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, केवल साइन का डिफरेंट होगा। किस तरीके से कि ये पी जेड है, ये दूसरा भी क्या है, पी जेड है, यहां पर मैंने लगाया प्लस, यहां पे मैंने लगाया माइनस, और यहां पर मैंने लगाया प्लस, सॉरी यहां पे मैंने लगाया प्लस, यहां पे लगाया माइनस, तो आपको क्या नजर आ रहा है, अपोजिट, और अपोजिट नजर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव है, प्लस प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद में क्या होगा कि प्लस प्लस वाला तो ऐड हुआ ना, तो ये तो बड़ा बन जाएगा, और अगल बगल वाले तो कोई एडिशन नहीं हुआ, तो ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यही बात समझ में। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, प्लस प्लस को तो हमने बना दिया बड़ा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, और साइड वाले जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, मतलब इस तरीके से साइड वालों को बना दिया, ये हो गया माइनस माइनस। यानी ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, एडिशन हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, एडिशन हुआ। अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन, क्योंकि दोनों किस फेज में है, और अपोजिट फेज में, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, तू तेरे रास्ते, यानी ये इस साइड आ जाएगा, ये किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, और यहां पर है माइनस और यहां पर क्या है, प्लस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीच में क्या आ गया, नोडल प्लेन, और दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन ही नहीं हुए। तो सिंपल बात है, जहां पर भी सेम साइन होगा दोनों को मिला के बड़ा कर दो, और जहां पे अपोजिट साइन होगा बीच में क्या बना दो, नोडल प्लेन, और छोटा कर दो। हाँ, किसमें, ये वाला, हम्म, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना, हो गए ना, तो इधर क्या बचा, और उधर क्या बचा। ठीक है, कोई डाउट, श्योर, यहां तक लिखो। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको, प्लस प्लस हो तो ऐड कर दो, और प्लस माइनस हो तो कैंसिल आउट कर दो। तो पहले समझा कर फिर लिखा कर, तो पढ़ना उसको। क्या, इनकी शेप, शेप का मतलब ऐसा है कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे ना। इतना लोड मत ले, तू बीच में नोडल प्लेन बना दे। क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ये कुछ बोल रहा है ना। क्या, तेज बोला कर थोड़ा सा।
ये जैसे इसका न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस था, तो ये जो डॉट है ये न्यूक्लियस है इनके। ये इतने सारे कपड़े कैसे हो जाते थे यहाँ? दूर दूर हो गए, कंबाइन नहीं हुए वो दोनों, बचे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, जो भी थे वो निमट गए, कैंसिल आउट होके। बिल्डिंग कौन सी मिलेगी मतलब तू यार, इसी में होगा। पेड़ से तो सारी काम की बातें करता है वो। क्योंकि तू तो है ही इतना टैलेंटेड। अभी मैं बोलूंगा तू टैलेंटेड है, हाँ काहे नहीं होंगे, हम टैलेंटेड होंगे। ऐसे तो बोलता है। एक वो बाबू भैया उधर गए सही, आज भी फिजिकली बोलते हैं वो। फिजिकल खत्म होगी तो भी फिजिकल बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तो दूर की बात है, फिजिकल पे खत्म करते थे। केमिस्ट्री तो बोलने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लिया, कहां तक लिखा? ये फर्स्ट वाला तो लिख लिया ना? चलो पीपी एक्सियल के बाद में पीपी के अंदर ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? कोलेट्रल। चलो कोलेट्रल को समझते हैं, सेम इसी तरीके से बनाना है, कुछ खास नहीं है, बस इनको ऐसे कर देना है। अभी तो पैरेलल है, बाद में कैसे कर देंगे? परपेंडिकुलर। स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी कंसीडर की है हमने? जेड, तो स्टैंडर्ड एक्सिस जेड ही चलती हुई जाएगी। क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे जाते हैं, ऐसे भी इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये टफ है क्या? चलो तो फिर तो तुम सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। अपना टारगेट क्या होता है? चलो इधर देखो, अब पीपी कॉम्बिनेशन के अंदर अभी तो हमने पढ़ा एक्सियल, और अब हम पढ़ते हैं कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा पी एक्स और दूसरा भी है पी एक्स, और एक्सिस है स्टैंडर्ड कौन सी? जेड। तो पी एक्स जेड एक्सिस पे सिग्मा या पाई, तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने लिखा पी वाई और एक्सिस है जेड, तो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा या पाई? पाई। ठीक है, दोनों जगह पाई बॉन्ड बन गया। अब दोनों में से कोई सा भी एक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, दोनों बिल्कुल सेम ही होंगे। मान लीजिए फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, तो जेड एक्सिस पे पीएक्स कैसा होगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर? और परपेंडिकुलर होगा तो हमने इसको बना दिया परपेंडिकुलर, और दूसरा वाला भी कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। सपोज करते हैं कि ये पीएक्स है, ये भी क्या है? पीएक्स है, और एक्सिस है जेड, राइट। ऊपर मैंने लगाया प्लस, इधर भी लगाया प्लस, तो दोनों का फेस कैसा? और सेम फेस होगा तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव?
तो इस टाइप के जो इंटरफेरेंस होगा, इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब किस तरीके से बनाए अपन आगे, ये देखो इधर, ये तो है नोड, नोड है, क्योंकि जैसे ही परपेंडिकुलर करेंगे तो परपेंडिकुलर करने पर यहां पर क्या आ जाएगा? नोड आ जाएगा। अब नोड आ जाएगा तो यहां नोड पे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? जीरो है, और जीरो है तो ये नोड आगे भी तो कंटिन्यू होगा, और ये नोड आगे भी कंटिन्यू होगा तो ये नोड इसके अंदर भी आएगा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ऊपर वाला एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं? प्लस प्लस, और नीचे वाले एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वालों के साइन कैसे हैं? माइनस माइनस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऊपर वाले एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो बड़े हो जाएंगे, नीचे वाले भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो ये भी बड़े हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर मैंने बना दिया जस्ट डबल यानी प्लस प्लस, और नीचे मैंने बना दिया माइनस माइनस। और बड़े कर देते हैं, तो ऐसे बड़े कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मत बोला कर रहे, इसको क्यों बिठाता है साथ में? वही तो मैं कह रहा हूं, इसको क्यों बिठाता है? ऊपर वाला हो गया प्लस प्लस और नीचे वाला हो गया माइनस। ये नोड आगे चला तो ये जो बीच में नोडल प्लेन आया, ये नोडल प्लेन किसकी वजह से आया है? नोड की वजह से। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ कंबाइन हो गया तो ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कंबाइन हो गया तो नीचे वाला बड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि ऊपर भी सेम फेज है, नीचे भी सेम फेज है। सेम फेज है तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ऐड हो गया, नीचे वाला नीचे वाले के साथ ऐड हो गया। राइट, ये लिख लिया। और इसी के अंदर अपन कोलेट्रल के अंदर सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट वाला था कंस्ट्रक्टिव और सेकंड वाला होगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? इस तरीके से सपोज करते हैं कि ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, और एक्सिस कौन सी है इनकी? जेड। राइट, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। दोनों के साइन कैसे हैं? दोनों के साइन कैसे हैं? अपोजिट। और अपोजिट साइन है तो कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनके सेंटर में तो क्या है? नोड है। तो ये नोड अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ये वाला नोड आगे कंटिन्यू होगा, होगा। और दूसरी बात की यहां पर कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? और डिस्ट्रक्टिव जहां पर भी होता है, हमने अभी एसएस कॉम्बिनेशन देखा तो एसएस कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रक्टिव था तो वहां पे एक नोडल प्लेन आया। अभी हमने पीपी कॉम्बिनेशन देखा, इससे जस्ट पहले पीपी एक्सियल, तो वहां पर भी डिस्ट्रक्टिव था तो वहां पर भी एक नोडल प्लेन आया। अब यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव है तो यहां पर भी एक नोडल प्लेन आएगा। तो ये वाला नोडल प्लेन तो किसकी वजह से आया है? इस नोड की वजह से। और एक और नोडल प्लेन आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन, दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो ये जो बीच वाला नोडल प्लेन आया है, ये किसकी वजह से आया है? किसकी वजह से आया है? डिस्ट्रक्टिव की वजह से। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? दूर दूर है। प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो सिंपल बात इतनी सी है कि प्लस प्लस हो तो कंबाइन कर दो और प्लस माइनस हो तो दूर दूर कर दो। शेप का इतना मैटर नहीं करता है, शेप आप चाहो जैसा बना दो, लेकिन मेनली आपका टारगेट क्या है? दोनों को दूर दूर करना। तेरे को आगे नहीं बात समझ में? दूर दूर करना है ना बस।
पीछे, ठीक है। मैंने सोचा तुम डिस्टर्ब हो गई इस वजह से। एक मैं तो जो सोचता हूँ यार, तू खड़ा हो, खड़ा हो, तू खड़ा हो, खड़ा हो, तू खड़ा हो एक बार। नहीं तू इसको डिस्टर्ब करेगा। चल अभी तो बैठ जा, अगली बार अगर तूने इसकी तरफ मुंह करके कुछ भी बोला तो वहां उस दीवार पे जाएगा है। इस तरफ करके भी नहीं बोलेगा ना, गर्दन पीछे करके बोलेगा, बोलेगा ही नहीं तू। बोला और या तो अपने आप ही चला जाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं छोड़ के नहीं आऊंगा मैं, थोड़ा सा फिर दो चार बातें सुन के वहां तक जाएगा। आराम से पानी पी, कुछ भी। तू डिस्टर्ब क्यों करता है, मतलब कुछ भी बात बात कुछ भी नहीं है इधर करके। चलो बना लिया। हो गए थे ना, प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए थे ना। हाँ तो साइड वाले बचे ना बस, कैंसिल ही मान ले वो कंबाइन न्यू है ना, तो वो कैंसिल ही है, एडी न्यू है वो। एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अभी एग्जाम से रिलेटेड तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, अभी तो अपन बेस तैयार कर रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए। चलो लिख लिया। अब इसके बाद लिखो हेडिंग। अभी एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो तो देखते ही बन जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम कितने टैलेंटेड हो, क्वेश्चन देखते ही। चलो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, और लिखो डिफरेंस बिटवीन BMO एंड ABMO। डिफरेंस बिटवीन BMO एंड ABMO। लिखना हेडिंग, एक साइड लिखना BMO, एक साइड लिखना ABMO, और BMO के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना। लिखो BMO के अंदर फर्स्ट पॉइंट, लिखो BMO के अंदर इट इज फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और ABMO के अंदर लिखो इट इज फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना
पहले सेकंड पॉइंट को समझना एक बार। जैसे इसका नाम है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और इसका नाम है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का मतलब यह है कि यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं ना। उन दोनों की वेव कंबाइन हुई थी और एबीएमओ के अंदर दोनों की वेव कंबाइन नहीं हो रही है। अब बीएमओ में वेव कंबाइन हो रही है, इसका मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड के फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक होती है तो जब भी बीएमओ का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब ये हुआ कि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब सिस्टम की एनर्जी, और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि बीएमओ के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबल हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए बीएमओ और एबीएमओ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर है ये बात? तो लिखो सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ बीएमओ, या बीएमओ तो ऊपर लिखा ही हुआ है, एक मिनट, एनर्जी, चलो लिख लो, एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लो, एंड स्टेबिलिटी हाई, ठीक है। और इसके अंदर लिखो सेकंड पॉइंट, एबीएमओ के अंदर एनर्जी इज हाई एंड स्टेबिलिटी लो, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट आ गया ना समझ में, थर्ड पॉइंट लिखना, पहले समझना थर्ड पॉइंट को भी। जैसे अपन ने क्या किया था कि अपन ने 1s को कंबाइन किया था इस तरीके से, दोनों के बीच में प्लस प्लस साइन था, प्लस साइन था, तो इसका मतलब अपन ने दोनों को ऐड कर दिया था, और ऐड करने के बाद में इसको ऐसा बना दिया था, ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसका न्यूक्लियस था, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन लेते हैं तो यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है, माइनस है, ठीक है। और हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था इसको कि यहां पर हमने डॉट बना दिया था, ये था इसका न्यूक्लियस, यहां पर भी हमने डॉट बना दिया था, ये था इसका न्यूक्लियस, बीच में क्या था, नोडल प्लेन, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है। अब ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये बीच में जो प्लस प्लस यहां पर ये बना हुआ है, ये सब क्या है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि देखो प्लस और प्लस है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए हैं। अब कंबाइन हुए हैं तो कंबाइन होके गए कहां पर हैं, अरे रहेंगे तो यहीं पर ही ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, और कंबाइन हुए हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे। बात आई समझ में? और यहां पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और दोनों कंबाइन नहीं हुए हैं, तो कंबाइन नहीं हुए हैं तो इनके बीच में क्या है, नोडल प्लेन है, ना कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां पर ये क्या है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सेंटर में क्या रहेगा, नोडल प्लेन। तो कहने का मतलब सिंपल सा इतना सा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो न्यूक्लियस के बीच में कहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी, बीएमओ में या एबीएमओ में, बीएमओ में, क्योंकि एबीएमओ में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, नोडल प्लेन, जबकि बीएमओ के अंदर दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। आई क्या थोड़ी सी बात समझ में, पक्का? तो लिखो थर्ड पॉइंट, फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी of electron between two nucleus
finding the possibility of electron between two nucleus is maximum ये लाइन तो लिखी है अपन ने किसमें, बीएमओ में, ठीक है, और एबीएमओ में डायरेक्ट लिख लेना मिनिमम। ठीक है, कोई डाउट इन तीनों पॉइंट में? नो। आगे लिखना फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में लिखना बीएमओ के अंदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा 1s, it is represented by sigma 1s, sigma 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py। ये क्या है सब समझ में आएगा अभी। बीएमओ के अंदर लिखना है ये केवल कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, और एबीएमओ के अंदर क्या लिखेंगे, एबीएमओ के अंदर लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार 1s। जो भी इधर लिखे हुए हैं उन सबके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टार, यानी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट तो क्लियर है। बीएमओ और एबीएमओ में किसकी एनर्जी कम, किसकी ज्यादा? बीएमओ की कम, एबीएमओ की ज्यादा, राइट। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहां पर ज्यादा है, बीएमओ में। लिख लिया ये, कर दूं इसको इरेज या लिख रहे हो अभी? एबीएमओ, अच्छा अब एक ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना, इतने तक ही एमओटी रहेगी, आगे तो कुछ भी समझने का नहीं है। मतलब आगे तो फिर क्वेश्चन करना ही स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टफ डायग्राम है, बोला ना अभी। चलो अब लिखना मत कोई भी, ठीक है, पहले इसको समझ लेना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। देखो इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, और ये जो डायग्राम है यही डायग्राम एमओटी है पूरा का पूरा। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो मतलब एमओटी का कोई सा भी क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा टफ डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे कि एक एनर्जी लेवल का पूरा डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर बॉटम से टॉप पर एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉटम से टॉप पर एनर्जी इंक्रीज होगी। अब बॉटम से टॉप पर एनर्जी इंक्रीज होगी तो कैसे होगी, सिंपल वे में अपन बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 1s 2s 2p, है ना। आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हो, पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6।
यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में फिल किया, फिर 2s में फिल किया, फिर 2p में फिल किया, और आपको मालूम है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाता है। तो अगर इन तीनों के बीच में एनर्जी का ऑर्डर बनाया जाए तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? 2p की सबसे ज्यादा, देन 2s और लास्ट में 1s, यही होगा। तो इसी तरीके से हम यहां पर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे देखना इधर ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने इस साइड यहां पर लिखा 1s, क्या लिखा? 1s। इस साइड भी मैंने यहां पर लिखा 1s, ठीक है। इधर भी 1s है, इधर भी 1s है। लेट सपोज कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। स्पिन का कोई झगड़ा नहीं है अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, ये इलेक्ट्रॉन भी वेव है। स्पिन कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेव है तो हम ऑलरेडी दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे कि या तो सेम फेज या अपोजिट फेज, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वेव एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रही है, तो कंबाइन होने पर दो पॉसिबिलिटी है कि या तो सेम फेज में होगी या फिर अपोजिट फेज में होगी। अच्छा, कुछ जैसे पूछते हैं, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर या तो सेम फेज होगी या अपोजिट होगी, तो कुछ ना कुछ एक तो होगी, कुछ ना कुछ एक तो होगी। तो कुछ ना कुछ एक तो होगी, तो ये क्या हम डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? एक सेकंड में 1000 किलोमीटर इलेक्ट्रॉन चल रहा है और एक सेकंड में 1000 किलोमीटर चल रहा है, तो 1000 किलोमीटर आप जानते हो। आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन अभी कहां पर है, जयपुर है या दिल्ली है? समझ रहे हो बात को? तो उसकी पोजीशन को आप फिक्स ही नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन को आप फिक्स ही नहीं कर सकते, आप उसकी पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी पर चलेगा, आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा कि बनेंगे तो दोनों ही बनेंगे। मतलब पहुंचेगा तो दिल्ली ही पहुंचेगा, पहुंचेगा तो दिल्ली ही पहुंचेगा, वाया जयपुर पहुंचे या वाया कैसे भी पहुंचे, लेकिन इतने से 0.5 सेकंड में इस रास्ते से जाएगा। क्योंकि अगर मिसाइल दागी या कुछ भी दागा तो किस रास्ते से जाएगा? उसी रास्ते से जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1s और 1s इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक तो क्या बने बीएमओ और दूसरा क्या बने एबीएमओ। तो हमने भी यहां पर दो पॉसिबिलिटी ले ली, क्योंकि पॉसिबिलिटी के ऊपर ही सब कुछ चलेगा, कंफर्म किसी भी चीज का कुछ भी नहीं है। अब यहां पर 1s और 1s कंबाइन हुए, दोनों के ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दोनों के इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए, तो दो पॉसिबिलिटी है कि या तो सेम फेज या फिर अपोजिट फेज, या तो बीएमओ या फिर एबीएमओ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये अपन ने लास्ट टाइम पे भी लिखा था, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के कंबाइन होने की दो ही पॉसिबिलिटी होगी, राइट। अब ये तो समझ में आ गया कि यहां पर दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए, इन ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल को भी क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो ये दोनों क्या बने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास दो टाइप के हैं, एक तो है बीएमओ, एक है एबीएमओ। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा बीएमओ कौन सा एबीएमओ, ऐसे कैसे मान लो? हाँ, अभी हमने लिखा सेकंड पॉइंट, देखो डिफरेंस बिटवीन बीएमओ एंड एबीएमओ। सेकंड पॉइंट क्या लिखा? एनर्जी किसकी कम होती है और एबीएमओ की। तो यहां पर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो नीचे वाले की एनर्जी और ऊपर वाले की एनर्जी, तो नीचे वाले की एनर्जी कम है तो इसको तो बोलेंगे बीएमओ, और ऊपर वाले को बोलेंगे एबीएमओ, राइट। अब जैसे हमने इनके नाम रखे हैं, बीएमओ के अंदर रखा है कि इसको सिग्मा 1s बोलेंगे, दूसरे वाले को सिग्मा स्टार 1s बोलेंगे। ये कैसे रखा है इधर देखना ध्यान से। जैसे यहां पर 1s और 1s दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो ये भी एस है, ये भी एस है, और ये भी, चलो 1 को हटा देता हूं मैं एक बार, ये भी एस है और ये भी एस है। एस और एस आपस में कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा या पाई? सिग्मा, राइट। और ये 1s है और ये 1s है,
तो इसका मतलब इसको बोलेंगे सिग्मा 1s। सिग्मा 1s ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं सिग्मा 2s, तो 2s और 2s के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। बात आ रही है समझ में। अगर मैंने लिखा पाई 2px, तो आप क्या बोलोगे, 2px और 2px के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। बात आई समझ में। तो यहां पर इसका नाम मैं रखूंगा, सबसे जो नीचे है बीएमओ, इसका नाम मैंने रखा है सिग्मा 1s, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। अब बना तो ऊपर भी 1s के कॉम्बिनेशन से ही है ना, लेकिन यहां पर लिखा हमने सिग्मा 1s, तो इन दोनों को, ये तो बीएमओ के लिए लिख दिया, तो एबीएमओ के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसके नाम के ऊपर लिख देंगे अपन स्टार। तो जहां पर स्टार लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा एंटी बॉन्डिंग को, और जो बिना स्टार का है वो रिप्रेजेंट करेगा बॉन्डिंग को। आई थोड़ी सी बात समझ में, पक्का। अब 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s। तो इसके जस्ट ऊपर मैं 2s बनाता हूं। 2s के भी एक ऑर्बिटल इस साइड है, एक ऑर्बिटल इस साइड है। ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, और एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो जाहिर सी बात है कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ऑर्बिटल। और 2 ऑर्बिटल बनेंगे तो कौन सा बीएमओ कौन सा एबीएमओ, ये वाला। तो ये वाला तो हो गया बीएमओ और ऊपर वाला हो गया एबीएमओ। अब आपसे बोला जाए कि इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2s, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना है 2s के कॉम्बिनेशन से, और इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है। ये एक बार हेडिंग लिख लेना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, ऊपर जगह चाहिएगी। हेडिंग लिख लेना बस। है हाँ, वही है कहने का मतलब, एसी बढ़ाऊंगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊं। चलो आगे देखो, अब बातें बिल्कुल भी नहीं, इसको एक बार समझ लो। चलो अब आगे देखना, ये जो 2s है, इस 2s के बाद में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की। तो इस 2s के जस्ट बाद में कौन आएगा, 2p। अब इसके जस्ट बाद में 2p आएगा, तो 2p आने पर क्या होगा, 2p के अंदर आपको मालूम है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, और आप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो एक एटम इस साइड है, एक एटम इस साइड है, मतलब 2p इस साइड है और एक 2p इस साइड है। लाइक यहाँ पर 2s इस साइड लिए, 1s इस साइड लिया, तो यहाँ पर 2p इस साइड हमने ले लिया, राइट। अब यहां पर टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे यहां पर एक और एक, दो, एक और एक, दो, तीन और तीन, 6, और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से बनेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक बार के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि ये px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये pz है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सिस हम कौन सी मानते हुए चले थे, और z एक्सिस स्टैंडर्ड मानते हुए चले थे। तो अगर pz ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो सिग्मा बनेगा। अब सिग्मा बनेगा तो उस सिग्मा का नाम क्या रखेंगे, सिग्मा 2pz, क्योंकि 2pz के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। तो एक तो सिग्मा 2pz, दूसरा सिग्मा स्टार 2pz, राइट। अच्छा यहां पर एक और बात देखना, जैसे मान लो 1s और 1s को हमने कंबाइन किया ना, तो एक की एनर्जी तो क्या हो गई, ज्यादा, तो दूसरे की क्या हुई, कम हुई। एक की एनर्जी ज्यादा हुई, दूसरे की कम हुई, तो इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब ये है कि एक की जितनी ज्यादा हुई है, दूसरे की उतनी ही कम हो गई।
अगर इसको सपोज करते हैं कि 0 पे मान लेते हैं, तो ये 0 से जितना बड़ा है, मान लेते हैं x इंक्रीज हुआ है, तो ये x डिक्रीज हुआ है। ठीक है, ठीक है, पक्का। चलो, जैसे 2pz और 2pz है, दोनों आपस में कंबाइन हुए, दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो सिग्मा 2pz या फिर सिग्मा स्टार 2pz। अगर मान लीजिए कि 2py है, स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी है, तो उस पर 2py क्या बनाएंगे, और पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा, पाई 2py। तो इसका रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py, राइट। अगर मान लीजिए 2px कंबाइन हुए हैं, तो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड एक्सिस जेड है, तो एक तो बनेगा पाई 2px और दूसरा पाई स्टार 2px। तो टोटल कितने ऑर्बिटल बन गए, 6। तो ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपन बनाते हैं। अच्छा, यहां पे ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि सिग्मा भी बनेंगे और पाई भी बनेंगे। जेड वाला कौन सा बनाएगा, सिग्मा या पाई, और जेड वाला सिग्मा बनाएगा। और आपसे पूछा जाए सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, और सिग्मा अगर ज्यादा स्ट्रांग होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, पक्का। और एनर्जी कम होगी तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सबसे नीचे मैंने बनाया है सिग्मा 2pz, क्योंकि सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई वाले से कम होगी, ठीक है। और इसकी एनर्जी जितनी कम होगी, इसके रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मतलब ये बहुत ऊपर जाएगा, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 2pz से, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट, सिग्मा की एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है कि सिग्मा की एनर्जी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो एनर्जी सिग्मा की कम होगी, ठीक है। अब आपने स्टैंडर्ड एक्सिस कौन सी कंसीडर की है, और जेड एक्सिस आपने कंसीडर की है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग तो एज इट इज सेम होगी ना। जैसे px px कंबाइन होके पाई बॉन्ड बनाएगा, लाइक उसी तरीके से py भी कंबाइन होके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। यानी दोनों की ओवरलैपिंग कैसी होगी, सेम होगी। और दोनों की ओवरलैपिंग सेम होगी, और दोनों ही पाई बॉन्ड है, और दोनों ही पाई बॉन्ड है, दोनों की ओवरलैपिंग सेम है, तो दोनों की एनर्जी भी कैसी होगी, सेम ही होगी। और दोनों की एनर्जी सेम होगी तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि ये तो बात कंफर्म है कि सिग्मा की एनर्जी कम होगी पाई से। इसका मतलब पाई कहां आएगा, इसके ऊपर। तो मैंने पाई को इसके ऊपर बना दिया, और दोनों पाई कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है। और एग्जैक्टली सेम है तो दोनों की एनर्जी कैसी होगी, सेम। तो इसको हमने बोल दिया पाई 2px, इसको हमने बोल दिया पाई 2py, ठीक है। और इसका जो रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग बनेगा, जितना ये नीचे गया है उतना ही वो ऊपर जाएगा। तो इसका जो रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो यहां पर बनेगा, और यहां पर बनेगा, तो इस रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग का नाम क्या होगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। आई बात समझ में। तो इस टाइप से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाँ हाँ, क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जितना, एक मिनट रुक जाए यार, एक एक करके। हाँ, क्या सिग्मा और पाई में क्या, हाँ, अरे ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है क्या है, क्या है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, तो इसकी एनर्जी जितनी कम होगी, इसके रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग की उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी जितनी कम होगी, इसके रेस्पेक्टिव एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। तो देखे ना, ये जितना नीचे गया है उतना ही तो ऊपर गया है, ये जितना नीचे गया है उतना ही तो ऊपर गया है, इस वजह से वो ऊपर गया है। हाँ, और कौन था, ये डाउट था, हो गया क्लियर। अब ये बताओ कि और कोई डाउट है इस डायग्राम में, एक बार और रिपीट करना है क्या।
कौन कौन को रिपीट की जरूरत नहीं है? नहीं है। और किस किस को जरूरत है? कर देंगे तो दे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। भाई मेरी गर्दन नहीं दुख गई। हाँ, अब एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब इसके अंदर देखो आप ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आपसे पूछा जाए यहां पर डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल से क्या समझते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको बोला जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इस पूरे डायग्राम में देख के बताओ कि आपको किन की एनर्जी सेम नजर आ रही है? पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई। पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई दोनों की एनर्जी सेम है, तो इन दोनों को आपस में बोला जाएगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। एंड पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, इन दोनों को भी आपस में बोला जाएगा डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट कि आपको इस पूरे डायग्राम में कितने टाइप के ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं? टाइप का मतलब यह है कि बीएमओ, एबीएमओ और देखो यहां पर ये तो है बीएमओ, ये है, और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में एनर्जी का ऑर्डर बनाइए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एबीएमओ की। सेकंड नंबर पे कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एओ, और सबसे लास्ट में पीएमओ। तो ये इन तीनों के बीच में एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अभी एक्सरसाइज 2 करेंगे तो वहां पर नजर आएगा। ठीक है। ये जो हमने डायग्राम पढ़ा है, ये डायग्राम वैलिड होता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। किन के लिए? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से मतलब 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाली जो स्पीशीज होगी, उसके लिए एक नया डायग्राम बनाया जाता है। उसके लिए एक नया डायग्राम बनाया जाता है। यह डायग्राम किसके लिए है? मोर देन 14। अगर 14 और उससे कम है तो उसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाया जाता है। वो डायग्राम भी हम देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और तुम ये देख के बताना कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, डायग्राम बनाओगे? नहीं बनाओगे? खड़ा हो जा। क्या? ये भी सही बात है। कस के बोले। चलो अब इधर देखना, इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस बताना कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर सिग्मा ऊपर चला गया और पाई नीचे आ गया, और इसके अंदर सिग्मा नीचे था, पाई ऊपर चला गया। ये वाला जो डायग्राम है ये यूज में लिया जाएगा अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। किसके लिए? अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। ये ऐसा क्यों हुआ है इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन करते टाइम। ये वाला डायग्राम यूज में लिया जाएगा किसके लिए? अप टू 14 के लिए, और ये डायग्राम यूज में लिया जाएगा मोर देन 14 के लिए। अब डायग्राम को यूज में लिया जाएगा तो कैसे यूज में लिया जाएगा, क्या काम आएगा, किस तरीके से यूज में लेना है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड यहां पर लिखा O2+, ठीक है। O2+ के अंदर आपको बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑक्सीजन में 8 होंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने, एक ऑक्सीजन में 8 होंगे, दो ऑक्सीजन मिला के 16 होंगे, और प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो टोटल कितने होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। और टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 15 इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है या कम है? और ज्यादा है तो कौन सा डायग्राम यूज में लेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला। कौन सा यूज में लेंगे? फर्स्ट वाला। अब फर्स्ट वाला यूज में लेंगे तो कैसे यूज में लेंगे? इन ऑर्बिटल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलना है, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलना है, और इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलेंगे तो यहां पर हमें 3 रूल के बारे में ध्यान रखना है। उन तीनों रूल को फॉलो करना है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो तीनों रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल होता है अबाव प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में जाएगा, और जब लोअर ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद हायर में जाएगा। और सेकंड रूल होता है कौन सा? होन्स प्रिंसिपल या होन्स रूल, ठीक है। होन्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एक और रूल होता है पाउली का रूल, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उन दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट होगा। तो इन तीनों रूल्स को हमें फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। और तीनों रूल्स को अगर एक लाइन में बोलें तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल होगा, और फिल होने के बाद में हायर में जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, और दोनों का स्पिन कैसा रखना है? अपोजिट। अब 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, देखो कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले सिग्मा 1s को फिल करेंगे, तो 1 2, राइट। एक में 2, दोनों का स्पिन अपोजिट। 3 4 5 6 है, नहीं एटॉमिक में नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है, ठीक है। कितना हो गया? 6 है ना। 7 8 9 10, 10 हो गए। अब इन दोनों की एनर्जी कैसी है? और एनर्जी सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, राइट। जिनकी एनर्जी सेम होती है डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक कितने हो गए? 12 हो गए ना। 13 14 और ये 15। किसी में भी भर दे, एक ही बात है, वो तो दोनों डीजनरेट है, उसमें भर दे इसमें भर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद में ही हम बता पाएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, पैरा होगा या डाया होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। सब कुछ बातें अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद में ही बता पाएंगे। डायग्राम आ गया समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो एक बार डायग्राम बनाओ, फिर आगे अपन इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। बस अब मोटी में कुछ भी नहीं है, अब देखते ही तुम्हारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाना है, नीचे से ही बनाना है, ऊपर से भी बनाए तब भी ऐसा ही बनाना है, मतलब कैसे भी बना लेकिन बनाना ऐसा ही है। ऊपर से बनाएगा तब भी ऊपर आएगा, ये बाकी नीचे आएंगे।
जेड एक्सिस। हाँ हाँ, मतलब स्टैंडर्ड एक्सिस इस पे कंबाइन कर रहे हैं, वो जेड कर रहे हैं। कोई से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मॉड्यूल एनसीईआरटी में सब जगह जेड है, तो अपन भी जेड ले लेते हैं। हाँ, दोनों ही डायग्राम बनाने हैं, अप टू 14 वाला भी बनाना है। है ना, टफ है मोटी। मतलब भारी भारी, पता नहीं इधर से ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे, बीएमओ बन रहा है, बीएम हो रहा है, फिर एनर्जी बढ़ती जा रही है। बाकी समझने में सही बात। लिख ले चुपचाप। काहे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। तो यहाँ थोड़ा आगे बैठा करना है यार, इधर आगे आगे आके, तब थोड़ा सा क्या है कि इंटरेक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि फिर क्या है कि जैसे कॉपी वगैरह में कुछ लिखेगा तो फिर वहां पे क्या फील आता है तेरे को। चलो लिखो, बातें नहीं। चलो बनाएगी उधर वाला। अभी एक भी नहीं बनाया।
ये एओ के नीचे लिख लेना एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो बना लिए। क्या कितना बनाया तेने नीचे? बस ये बनाया तेने? समझदार तो ज्यादा ही है ना तू, समझदार तो ज्यादा ही है ना। बोलेगा तो सही ना, बोलेगा तो सही ना। है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दोनों की पुलिस एक ही है क्या? फिर एनसीसी का है।
चलो बनाया गया फर्स्ट वाला। कल ये वापस आके डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर मुझे। नहीं, तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हें तो आज ही बनाना है बस। नेक्स्ट टर्न पे आके मुझे भी बना। चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।